ब्रज की पावन धरती पर नन्हे कृष्ण का जन्म हुआ। बचपन से ही वे प्रेम, करुणा और बुद्धि के प्रतीक थे। माखन चुराकर वे ग्वालों और गोपियों के चेहरों पर मुस्कान लाते। जब कालिया नाग ने यमुना को विषैला किया, तो कृष्ण ने उसे पराजित कर सबको भयमुक्त किया। गीता के उपदेशों में उन्होंने कर्म, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा जीवन निस्वार्थ कर्म और प्रेम से ही सफल होता है। कालिया नाग का दमन करने के बाद ब्रज में शांति छा गई। बालकृष्ण अब केवल एक शरारती बालक नहीं, बल्कि ब्रजवासियों के रक्षक बन चुके थे। समय बीतने के साथ उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा और सिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति और विश्वास में होती है। युवा अवस्था में कृष्ण मथुरा पहुंचे और अत्याचारी कंस का वध कर धर्म की स्थापना की। इसके बाद द्वारका नगरी बसाई, जहां वे एक आदर्श राजा बने। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म, धर्म और त्याग का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग। गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उसके मन से भय, शोक और भ्रम दूर हो गए। उसने श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे माधव, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने गांडीव उठाया और धर्मयुद्ध के लिए तैयार हुआ। कृष्ण रथ के सारथी बने रहे। शंखनाद हुआ और कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। पांडवों ने श्री कृष्ण की नीति और मार्गदर्शन से युद्ध लड़ा। अंततः अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि विजय का अहंकार नहीं करना चाहिए,